एक नया दिन एक नया मैच, बट वही होने वाली है ओपोनेंट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, रियल मैड्रिड गेटाफे है आज रात को, और एक ऐसी टीम अगेन जो कि बैक पांच के साथ खेलेगी विथ टॉल स्ट्राइकर्स, फुल बैक रन बनाएंगे और क्रॉस डालने की कोशिश करेंगे, और यही उनका चैप्टर होने वाला है आज का। एंड ऐसे ही एक सेम टीम के साथ हम ओसासुना के अगेंस्ट खेले थे एंड इट वाज अ 1-1 ड्रॉ, और गेटाफे अवे इज अ वेरी 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 टफ फिक्चर। तो पूरी की पूरी बात करते हैं मैच के बारे में कि हाउ कैन रियल मैड्रिड विन दिस गेम विदाउट करीम बेंजेमा। जी हाँ दोस्तों, द न्यूज ऑफ द आर इज दैट करीम द ड्रीम बेंजेमा इज रेस्टेड एंड ही इज नॉट इंजर्ड, एंड ऑल्सो कर्तुआ का तो आपको पता ही है कि ही इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। और ऊपर से एक और न्यूज है कि टोनी क्रूज भी आज के मैच में रेस्ट करेंगे। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और कमेंट करके बताएं सारे दोस्तों की आपको क्या लगता है कि आज रियल मैड्रिड कितने गोल से जीतेगी। 2-1 नर्वी विन होगी या 3-0 कंफर्टेबल, क्योंकि विनीशियस एंड रोड्रिगो बहुत ही तगड़े फॉर्म में। बेंजेमा रेस्टेड, भाई मेरे को तो ये सुन के भाई मेरे को लगा कि भाई क्यों, ये क्या है, क्यों है, ये क्या है, जो भी है बड़ा अजीब लगता है। लिटरली दोस्तों, बेंजेमा नीडेड टू स्कोर अ गोल, ही नीडेड द कॉन्फिडेंस जो हम बेंजेमा को देख रहे थे बिफोर दैट इंजरी, और वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिल पाया है। मतलब ऑब्वियसली ही मतलब गोल छोड़ दे तो उसने सारी चीज़ें करी हैं पिच पे। अगर आप असिस्ट की बात करो, गेम बनाने की बात करो, ठीक है, सब कुछ बेंजेमा ने टॉप नॉच किया। बट एज अ स्ट्राइकर एंड कीपिंग इन माइंड कि अगला मैच जो वो खेलेगा विल बी अगेंस्ट शख्तर, और लालीगा में जो अगला पहला मैच होगा वो होने वाला है एल क्लासिको अगेंस्ट बार्सिलोना। अगर आप बेंजेमा को सीधा सीधा डालेंगे एंड विद द करंट फॉर्म ही इज इन, तो मैं मतलब आई एम नॉट डाउटिंग बेंजेमा, ऐसा नहीं वो नहीं कर सकता, बट वो 100% वाला बेंजेमा नहीं होगा। तो भाई एंसिलोटी ने तो खैर ये बोला है कि बेंजेमा केम टू हिम एंड आस्क्ड कि भाई मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, और एंसिलोटी ने बोला कि 2 बार ही हुआ ऐसा ज़िंदगी में, एक पेपे ने बोला था मुझे बिफोर द चैंपियंस लीग फाइनल, और आज बेंजेमा ने बोला है। तो भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि बेंजेमा नीड्स द कॉन्फिडेंस, और गेटाफे के अगेंस्ट 1400 टेबल है वो, और इतने अच्छे नहीं रहे हैं वो डिफेंस वाइज की अगर हम बात करें तो एक ऐसा मैच हो सकता था एटलीस्ट वो बेंच पे रहता। स्क्वाड से निकालना बड़ा बड़ा ही खराब डिसीजन है। बेंच पे रहता, बेंच से आता और गोल मारता, वो भी कोई चिंता नहीं होती। एंड आपको भी पता है कि अगर बेंजेमा स्ट्राइक में ही नहीं है तो स्ट्राइक में आपके पास बचता है मारियानो का ऑप्शन, एंड वी नो हाउ मारियानो हैज प्लेड। तो आओ दोस्तों, रियल मैड्रिड की लाइनअप की बात करते हैं। सूत्रों की माने, अगर आप सूत्रों की और अगर रिसर्च मेरी माने, तो आप देख सकते हैं कि एसेंसियो आज स्टार्ट कर सकते हैं ऑन द राइट विंग विद रोड्रिगो एंड विनीशियस। मेरी मानो बिग नो भाई, ये मत कर देना प्लीज। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एसेंसियो को स्टार्ट ही नहीं करा सकते, आप आराम से स्टार्ट करा सकते हो विद अ लिटिल चेंज। एसेंसियो डाउन द मिडल एज अ फॉल्स नाइन, और एक तरफ आप रोड्रिगो को खिलाओ, एक तरफ विनीशियस को खिलाओ। बट अगर एंसिलोटी आज ये करता है कि एसेंसियो को राइट विंग खिलाता है और रोड्रिगो को डाउन द मिडल खिलाता है, तो फिर वो चीज़ काफ़ी उल्टी पड़ जाएगी, बहुत गलत पड़ जाएगी। हमने देखा है कि भाई एसेंसियो आजकल रोड्रिगो के रोल में कि एज अ सब ही इज डूइंग मच बेटर, और उसने सीजन स्टार्ट नहीं करा है, एंड वी नो द रीज़न, क्योंकि भाई वेलवार्दे उस विंग पे बहुत ही तगड़ा छा चुका है। एज अ विंगर वो बहुत अच्छा खेलता है, एंड ही कैन प्रोवाइड द डिफेंसिव सपोर्ट टू लूकस वेस्क्वेज एज वेल। और मिडफील्ड में अगर आप टोनी क्रूज को बिठा भी रहे हैं तो आपके पास कामाविंगा, चुआमिनी और मॉड्रिच की एक बहुत ही चुम्मेश्वरी जोड़ी आप मिडफील्ड में खिला सकते हो। और मेरे को मतलब उस पर कोई डाउट भी नहीं है, और किसी को भी डाउट नहीं है, बिकॉज ये तीन एक साथ खेल चुके हैं। यहाँ पर आपको पता है कि भाई चुआमिनी होगा आपका सीडीएम, क्रिएटिव ड्यूटी होगी मॉड्रिच की, और वो इंटेंस लेग जो कि लोग सोच रहे हैं कि आज मॉड्रिच, वेलवार्दे और चुआमिनी होंगी, तो वो इंटेंसिटी और वो जो फ्रेशनेस चाहिए वो मेरे ख्याल से कामाविंगा भी स्टार्ट करेगा, तो वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। एंड और अगर आप फेदे वेलवार्दे को राइट विंग पर खिला रहे हो तो आपके पास एक सुपर फ्रंट थ्री भी है जो कि साथ खेली भी है। एंड ये कितने अच्छे साथ में खेल सकते हैं, वो लाइप्जिग में जो वेलवार्दे का गोल है दैट इज़ अ प्योर एग्जाम्पल कि भाई रोड्रिगो, वेलवार्दे और विनीशियस एक दूसरे को गेम को कितना समझते हैं भाई। एंड सबसे अच्छी बात कि भाई रोड्रिगो के पास वो फ्रीडम है कि भाई वो कहीं पर भी फ्री रोम एक तरह से खेल सकता है जब बेंजेमा होता है, और जब वो स्ट्राइकर भी होता है तो मतलब वो कभी इन बिहाइंड रन मारता हुआ आपको दिखेगा रोड्रिगो, ठीक है, कभी डीप ड्रॉप करके आपको दिखेगा बॉल लेता हुआ, खिलाता हुआ विनीशियस को, एंड क्या कहते हैं बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ, ठीक है, क्रिएट करता हुआ विनीशियस फेदे वेलवार्दे के लिए। एंड वेलवार्दे के पास भी वो पावर है शॉट लेने की, वो फ्रीडम है शॉट लेने की, और वो इससे हिचकिचा नहीं रहा। यू नो कि भाई इन तीन का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। और वही मैं अगर आप उसको मिडफील्ड में खिलाओ तो मतलब आप उसको
वही वाली बात है कि एक नाम का मिडफील्ड में खिला रहे हो, आपको मैच में यही देखने को मिलेगा कि एसेंसियो डाउन द मिडल आ जाएगा और वेलवार्दे राइट विंग पे चले जाएगा। तो क्यों करनी है आपको? आप कामाविंगा को खिलाए मिडफील्डर, आप वेलवार्दे को क्या कहते हैं वो राइट विंगर खिलाए, क्योंकि अगर आप वेलवार्दे को मिडफील्ड में खिलाते हो तो ही हैज अ लॉट टू डू भाई। उसको वेस्कस को भी सपोर्ट करना है, फिर जब एसेंसियो मिडल में होगा तो उसको राइट विंग पे भी जाना पड़ेगा। तो मतलब यू आर आस्किंग वेलवार्दे टू डू अ लॉट व्हेन ही कैन आउटराइटली प्ले एज द राइट विंगर। और दूसरी बात, अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी आपको दिख सकता है चेंजेस, एंड दैट इज रोड्रिगो नाचो माइट स्टार्ट विद लूकस वास्केस और एक तरफ फर्नलैंड मेंडी एंड लूनन इन द गोल। और अगर आप भाई गेटाफे की बात करें तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई वही है, उनके पास एक बहुत बड़ा ई उनल करके उनका टर्की का स्ट्राइकर अलॉन्ग विद बोरखा मायोराल, ठीक है। एंड एक तरफ आपको डेनिस सुआरेस दिखेंगे एज अ फुल बैक, और दूसरी तरफ भाई जुआनी लतासा। मतलब अगर मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते कि भाई क्रॉसेस जहां जहां चांस मिलेगा गेटाफे क्रॉस डालने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके बाद इतने मतलब वो हाइट के एडवांटेज बॉक्स में आराम से उठा सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आज आप मिलिटाओ और रूडिगर को खिलाए या आल्बा रूडिगर को खिलाए, नाचो को अगर आप खिलाएंगे तो शायद आप अपनी हाइट एडवांटेज वहां पर खो रहे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आज के मैच में। और आपके अलीना भी है मिडफील्ड में, बार्सिलोना के एक्स प्लेयर। तो दोस्तों गेटाफे एक ऐसी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। येस, दे आर सिटिंग 14th ऑन द टेबल, बट ऑन देयर डे दे कैन टर्न द टेबल फॉर रियल मैड्रिड फॉर श्योर। एंड जैसे कि मैंने बताया कि भाई रियल मैड्रिड नीड्स टू स्टॉप दोज क्रॉसेस कमिंग इन। मेंडी को प्रेस करना पड़ेगा, विनीशियस को हेल्प करनी पड़ेगी, लेफ्ट में अगर कामाविंगा है तो उसको जाके रोकना पड़ेगा, टोनी क्रूसो रेस्टेड ही, और राइट में भी आपको कारवाहाल वेस्केस जो के लिए उसको स्टॉप करना है। आप यू हैव टू प्रेस द प्लेयर। अगर आपने क्रॉस आने दिया तो आप 60% बैटल वहीं पर हार गए हो, एंड दे हैव द एडवांटेज। क्योंकि भाई सिमिलर तरह से गोल खाना रोक दो, फिर आप क्लीन शीट को बोलते हो कि भाई आ जाओ, क्योंकि क्लीन शीट आपके द्वार पे खड़ी है, आप बस क्रॉसेस रोको, क्लीन शीट एंटर कर जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल मैड्रिड नीड द मोमेंटम, रियल मैड्रिड नीड इंच परफेक्ट गेम अगेंस्ट गेटाफे, बिकॉज भाई अगला मैच इज एल क्लासिको, अगला मैच इज अगेंस्ट बार्सिलोना, एंड we need the momentum, we need the positive result, we need all the positivity in the world। और अगर हमारे इतने मेन बंदे बैठे हैं और फिर भी हम अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं तो दैट विल बी श्योरली अ बिग बूस्ट टू द टीम। माई प्रिडिक्शन इज गोइंग टू बी अ 2-0 विन फॉर रियल मैड्रिड। यस, नील, बिकॉज भाई मेरे को तो क्लीन शीट चाहिए। मैं मतलब बहुत बहुत हो गया दोस्तों।